नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। माता रानी का शुभ दिन 9 रूपों में पूजन, नवरात्रि के रूप में शारदीय नवरात्र अश्विनी मास शुरू हो चुका है और इसके पहले शुक्ल पक्ष की पहली तारीख को पहला नवरात्र पड़ रहा है। माता रानी का समस्त आशीर्वाद आदिशक्ति दुर्गा अंबिका के रूप में 9 रूपों में 9 दिनों में हमें हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए, सुख समृद्धि वृद्धि रोग हर तरह से दूर होंगे, यश की वृद्धि होगी, मृत्यु के अगर भय हैं दूर होंगे, कॉन्फिडेंस की कमी दूर होगी, धन, शादी, विवाह, नौकरी, व्यवसाय और रुके हुए मांगलिक कार्यों में माता रानी अपना पूर्ण आशीर्वाद देने के लिए बैठी हैं। बस कैसे जाने, आज हम आपको इस वीडियो में 9 माता रानी के स्वरूपों के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में, पूजन विधि के बारे में और एक खास बात बताने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कि नवरात्रि पूजन के लिए सबसे पहले घर की साफ सफाई सभी लोग करते हैं, कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सबसे पहला काम है माता की चौकी को स्थापित करना। लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, कभी भी लोहे की मत रखिएगा। उस पे अपनी सामर्थ्य अनुसार पेंट कराइए और उस पे एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। जो आपके पास सामग्री है उसके अनुरूप एक लोटा जरूर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, नारियल लीजिए, आम के पत्ते, सुपारी, चावल, रोली, लाल कपड़ा, इस तरह के मिष्ठान लेके शुभ मुहूर्त हर साल निकलते हैं, देख के अपने घर में माता रानी का पूजन शुरू कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर लगाइए और माता रानी को लाल चुनरी और नए वस्त्र जरूर अर्पित कीजिए और दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। अब हम बताते हैं माता रानी के पहले रूप के बारे में। नवरात्रि का पहला पर्व शैलपुत्री के पूजन से शुरू होता है। पर्वतराज हिमालय की बेटी होने के कारण इनको शैलपुत्री का नाम दिया गया है। इसी दिन घट की स्थापना की जाती है। लाल सिंदूर, धूप, दीप और गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना इनको बड़ा उत्तम रहता है। इनका प्रिय रंग सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद रंग के फूल जरूर रखें। बर्फ़ी और सफ़ेद रंग के मिष्ठान से इनका भोग लगाना चाहिए। और इनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रीं शिवाय नमः। इनकी पूजा अर्चना से सभी तरह के रोग दोष दूर होते हैं, कष्ट से मुक्ति मिलती है, निरोगी काया होती है, जीवन भर सौभाग्य वृद्धि होती है, शादी के, विवाह के, जॉब के, धन के जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, धन धान्य की भी बढ़ोतरी होती है और बरकत होती है, यानी वो स्थिरता से आपके घर में रहता है। दूसरा, नवरात्र ब्रह्मचारिणी माता के नाम से पूजा जाता है। माता का ये नाम इसलिए पड़ा कि माता त्याग वैराग्य की देवी हैं। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए उनके लिए इन्होंने घोर तपस्या की और इन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने इनको ग्रहण किया, ब्रह्मचारिणी नाम दिया। इनको प्रसन्न रखने के लिए चीनी का, शक्कर का भोग लगाएं और जो प्रसाद बनाएं उनको दान करें। इनके पूजन आराधना से सफलता मिलती है, विजय, यश, कीर्ति, त्याग की भावना आती है, सुख, शांति, सौहार्द की वृद्धि होती है घर में। बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। तीसरा नवरात्र चंद्र घंटा पूजन के नाम से जाना जाता है। इनके घंटे की ध्वनि इतनी पावरफुल होती है कि विनाशकारी शक्तियां दूर भागती हैं। अनेकों शस्त्र और व्याघ्र की सवारी के साथ ये अपना आशीर्वाद देने आ रही हैं। इनको दूध और दूध की बनी मिठाई वस्तुओं का सेवन कराएं, भोग लगाएं और उसके बाद इन चीज़ों को गरीब बच्चों में भी दान करें। पापों से मुक्ति मिलती है,
वीरता, एनर्जी, आकर्षण, विनाशकारी शक्तियों का आपके मन में जो भय आ जाता है वो दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। इनका बीज मंत्र है ऐं श्री शक्तये नमः। चौथा जो नवरात्र है, कुष्मांडा माता के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुष्मांडा के प्रताप से ही इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अष्टभुजी माता है, इनके हर हाथ में हर तरह के मनवांछित फल देने की शक्तियां हैं, इसलिए इनकी पूजन से आपके मन के रोग, शोक, भय दूर होते हैं, बुद्धि की वृद्धि होती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यश में वृद्धि होती है। इनका प्रिय भोग है मालपुआ। मालपुए को या इस तरह की जो मिठाई है बना के गरीबों को वितरित जरूर करें। इनका बीज मंत्र है ऐं हिंग देवये नमः। माता का पंचमी यानी 5वें दिन जो पूजन होता है नवरात्रि में, उन माता का नाम दिया गया है स्कंद माता। अपने पुत्र स्कंद को जो देवताओं के सेनापति थे उनको गोद में लिए हुए हैं, आशीर्वाद देती हैं। इनको केले का प्रसाद, केले की मिष्ठान, केले की मिठाई से प्रसन्न किया जा सकता है। शौर्य, ऊर्जा, चमक, इच्छा पूर्ति, हर तरह की तरक्की, व्यापार, बच्चों का नहीं होना बहुत सारी स्त्रियों में होता है। स्कंद माता के पूजन से उनकी ये मुराद पूरी होती है। इनका बीज मंत्र है ऐं हिंग क्लीं सब मिन्ये नमः। षष्ठी यानी छठे दिन कात्यायनी पूजन किया जाता है। ऋषि कात्यायनी की बेटी होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। शहद का भोग, शहद की मिठाई इनको प्रसन्न है। किसी भी व्यक्ति की शादी में बाधा है, रोक है, सुंदर पति की पत्नी की आशा है, आकांक्षा रखते हैं, सुंदर पति और पत्नी के बारे में सोचते हैं, माता रानी कात्यायनी के रूप में पूजन कीजिए। शीघ्र शादी होगी, दुश्मनों का नाश होगा और जो भी विघ्न आ रहे हैं शुभ कार्यों में वो दूर होंगे। इनका बीज मंत्र है ओम क्लीं श्री त्रिण्ये त्राय नमः। सप्तमी 7वें दिन काल रात्रि माँ का पूजन किया जाता है। ये माता का बहुत ही विकराल रूप है। गधे पर सवार होकर आई हैं, लोहे का कांटा खड़ग इनके हाथ में है। इनका प्रिय भोग है गुड़ का। कोई भी प्रसाद, कोई भी भोग गुड़ की चीज़ बनाएं और गरीबों में बांटें। आपके मन के जो भूत प्रेत के डर हैं, पापों से जो मुक्ति चाहते हैं, कुछ गलत हो गया है तो माता रानी पूर्ण आपके ऊपर शक्ति देंगी। इनके तेज से आपके जीवन में, आपके शरीर में तेज बढ़ेगा, दुश्मनों का नाश करने की शक्ति आएगी। इनका बीज मंत्र है ओम क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। माता का 8वां रूप होता है अष्टमी के रूप में दुर्गा का रूप। दुर्गा अष्टमी नाम से माता की पूजा की जाती है। माता का बहुत ही सौम्य रूप है। 4 हाथ हैं, चारों हाथों से पूरे संसार को प्रसन्न रखने की चेष्टा रखती हैं। जो मांगो माँ दुर्गा अष्टमी से हर चीज़ मिलती है। नारियल का भोग, नारियल की मिठाई लगाएं, इनको चढ़ाएं और दान करें। आपके जीवन की हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने का सौभाग्य देती हैं। सुख, समृद्धि, धन, वृद्धि, वैभव, हर तरह के सुखों में ये बढ़ोतरी करती है। इनका बीज मंत्र है श्री क्लीं हिंग वरदाये नमः। माता का 9वां स्वरूप नवमी के रूप में माँ सिद्धिदात्री के रूप में मनाया जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति माता के द्वारा होती है। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म यानी कमल इनके हाथ, चारों हाथों में है। हर तरह का सुख देती हैं। वाहन इनका सिंह है। इनका सुंदर आकर्षण, इनका पूरा का पूरा जो सिद्धियों आशीर्वाद लेने के लिए चना और हलवे का भोग लगाते हैं और 7 कन्याओं को ये भोग चढ़ाया जाता है। तो आपके जीवन में जो भी व्यापार, नौकरी, शादी
और जो भी मांगलिक कार्य रुके हुए हैं उनमें पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। शारदीय नवरात्रि की जो आप पूजा करते हैं उसका एक और मुख्य लाभ होता है ज्योतिष की भाषा में, आपके सभी 9 ग्रहों की शांति होती है। सूर्य को शैलपुत्री, चंद्रमा को ब्रह्मचारिणी, मंगल को चंद्रघंटा, बुध को कुष्मांडा, गुरु को स्कंद माता, शुक्र को कात्यायनी, शनि को कालरात्रि, राहु को महागौरी और केतु की जो शांति है उसके लिए सिद्धिदात्री माता का पूजन करते हैं। आपके सभी 9 ग्रहों की शांति होती है, उनकी शुभता बढ़ती है, खराब फलों का आपके जीवन पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता। ये माता रानी का संपूर्ण आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर रहता है। इसी अभिलाषा के साथ इस नवरात्रि आपके परिवार की बढ़ोतरी हो, मांगलिक कार्यों में जो कमी रह गई है वो पूर्ण हो, हर तरह से धन धान्य के भंडार आपको माता रानी दे, कोई रोग, किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य रुका हुआ है वो सभी कष्टों से निवारण आपको मिले। इसी अभिलाषा के साथ धन्यवाद, नमो नारायण। और एक विशेष बात, कोई मेरे मित्र, मेरे दोस्त कोई जानना चाहें कोई एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो ऊपर आ रहा है भेजें। पूरी कोशिश होगी उनके प्रश्न का उत्तर देने की।